किसान भाइयों, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के अंदर किसान मेला है भाई 2025 का। वहाँ पर लिख रखा है किसान मेला पंजाबी के अंदर 2025 का। तो यहाँ पर किसानों की भीड़ जुटनी स्टार्ट हो गई है भाई। फ़िलहाल जो टाइम है वो 9:30 से 10 के बीच का टाइम है और इस मेले का पूरा आपको भ्रमण करवाते हैं, पूरा मेला आपको घुमवाते हैं। क्योंकि भाई जो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के अलावा जो दूर के किसान हैं वो इसके मेले के अंदर नहीं पहुंच पाते। हालांकि ज़्यादातर किसान भाई पंजाब के ही इस मेले के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए सभी किसान भाई इस मेले के अंदर लाइव देख सकें कि इस किसान मेले में भाई क्या चीज़ें उनको देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी यहाँ से जानकारियाँ मिलती हैं और क्या चीज़ें यहाँ से खेती में काम आने वाली खरीद सकते हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि आप घर बैठे किसान मेला देख सकें। जैसे मैंने पिछली बार भी यहाँ से कवर किया था हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार का, तो मैंने आपको कुछ ही दिन पहले दिखाया था। तो उसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पर किसान मेला दिखाता हूँ भाई लाइव। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं, तो जैसे हम मेले के अंदर एंट्री लेते हैं, ये एंट्री गेट था, मैंने जहाँ से एंट्री ली है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्राइवेट कंपनी की स्टॉल है और इससे जस्ट दूसरी साइड यहाँ पर पब्लिकेशन की स्टॉल लगी हुई है भाई। यूनिवर्सिटी की जो पब्लिकेशन है, जो किताबें हैं, वो सारी यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो ये आप ज़रूर लेना भाई। उस साइड प्राइवेट कंपनियों की स्टॉल लगी हुई है सारे की सारी, और ये वाली जो कतार है इसके अंदर सारी यूनिवर्सिटी की स्टॉलें हैं। तो वो एक बार मैं आपको थोड़ी सी दिखा देता हूँ भाई किसान मेले के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई, यहाँ पर यूनिवर्सिटी की पब्लिकेशन की किताबें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो PAU पब्लिकेशन, मैंने भी यहाँ से किताबें ली हैं। तो ये यहाँ पर यूनिवर्सिटी की पब्लिकेशन की जो बुक्स हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं। तो ये अगर आप किसान मेले के अंदर आते हैं तो ये बुक आपको ज़रूर ख़रीदनी चाहिए भाई। जो लेटेस्ट वर्जन होते हैं इनमें खरीफ की है, खरीफ के अलावा इनके पास में रबी 2025-26 की भी है। तो यूनिवर्सिटी की जो प्रैक्टिस होती है वो सारी की सारी थ्योरी इसके अंदर जो है प्रैक्टिकल भी आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ से काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको खरीदने के लिए मिल सकती हैं। तो ये किताब आपको ज़रूर लेनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर पंजीकरण वगैरह के लिए जो स्टॉल लगाई गई है, पंजीकरण आप यहाँ से करवा सकते हैं मेले में आते हैं तो। और उसके बाद में भाई यूनिवर्सिटी की जो सरकारी स्टॉल मैं आपको बता रहा था वो यहाँ से स्टार्ट होकर वहाँ तक इस पंक्ति के अंदर है, इस रो के अंदर आती हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है गेहूं विभाग की स्टॉल लगाई हुई, उसके बाद में गेहूं के बाद में जस्ट धान की है, उसके बाद में सरसों की है, मक्का की है, चने की भी है। तो यहाँ से स्टार्ट करके मैं आपको पूरी स्टॉल यहाँ से दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर भाई ये गेहूँ विभाग की स्टॉल है और अलग अलग वैरायटियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं। जैसे कि गेहूँ की लेटेस्ट वैरायटी है PAU की 872, काफ़ी बोल्ड दाना है भाई, बड़े आकार का दाना है इसका। 826 तो पहले किसानों के बीच में है, काफ़ी बढ़िया पैदावार भी दे रही है। अब की बार नई निकाली है किसान मेले के अंदर, इसका बीज भी मिल रहा है। काफ़ी मोटा दाना है, पैदावार के मामले में भी काफ़ी आगे है। बाकी और भी वैरायटियाँ गेहूँ की यहाँ पर लगाई गई है, पीछे इनकी सारी जानकारियाँ लिखी गई हैं। और एक यहाँ पर बगैर छिलके का जो है वो लगा रखा है भाई, 891 नंबर है, छिलका नहीं है इसके ऊपर। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने जो है अपनी दिखा रखी हैं। आगे धान की कुछ वैरायटियाँ इन्होंने दिखाने के लिए फार्मर को लगा रखी हैं, जैसे कि PR 126 है, 132 है, 128 है। ये लेटेस्ट वैरायटियाँ हैं भाई इनकी। 1718 है, 1847 है, 7 नंबर है और 1509 है। ये यहाँ पर आप धान देख सकते हो। आगे इनका चावल जो है निकाल कर भी दिखाया गया है कि कौन सी वैरायटी का चावल किस प्रकार से है, किस क्वालिटी में आता है। तो ये यहाँ पर धान की स्टॉल थी जिनके ऊपर दिखाया गया है। अगली जो स्टॉल आती है भाई, यहाँ पर इन्होंने सरसों वगैरह की दिखा रखी है। तो ये मैं थोड़ी सी आपको दिखा देता हूँ। अलग अलग वैरायटियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं किसानों के लिए, ताकि सबको अच्छे से समझ में आ सके और सीड की क्वालिटी वगैरह देख सकें। 126 नंबर है, तो ये सरसों की वैरायटी है भाई, आप देख सकते हो। 357 नंबर है। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो बोल्ड दाना है मुझे तो 126 का ही लगा। इसके बाद में यहाँ पर 1707 सबसे ज़्यादा इसका रंग जो है ब्लैक जो कलर है वो इसी सरसों का देखने को मिल रहा है। तो ये सरसों है भाई, तिल की वैरायटी है यहाँ पर इनकी 2 नंबर। आगे मूंगफली की वैरायटियाँ भी आगे लगाई गई हैं। तो ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये वाली जो मूंगफली है 87 नंबर, 37 और 99, तो 3 वैरायटियाँ मूंगफली की हैं। यहाँ पर 3 जो है मूंगफली की गिरी निकाल कर दिखाई गई हैं। J87 यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, काफ़ी मोटा दाना है इसका। और यहाँ पर 37A इसके अंदर आप देख सकते हो। इनमें डिफरेंस भी आप देख सकते हो, इसका छोटा दाना है 37A का, और यहाँ पर J87 का दाना मोटा है इनमें। और यहाँ पर J87 के टक्कर का ही दाना जो है 80G और 99, तो इस वैरायटी का भी है। ये मूँगफली की वैरायटियाँ हैं।
इसके बाद में चने की वैरायटियाँ हैं भाई। इनमें सबसे ज़्यादा मोटा और जो बोल्ड है वो 10 नंबर चना मुझे दिखाई दिया। तो आप देख सकते हो इन दोनों के अंदर डिफरेंस भी देख सकते हो, आपको क्लियर पता चल जाएगा कि इसका जो दाना है, जो सीड है, वो ज़्यादा बोल्ड है, ज़्यादा मोटा है। 5 नंबर है, 5 नंबर से 10 नंबर का जो दाना है वो मोटा है। इसके बाद में 8 नंबर वैरायटी है, 4 नंबर वैरायटी है, 7 नंबर है और ये काबुली चना है 552 नंबर, 1-2 नंबर और भी है। तो सभी वैरायटियों की अपनी अपनी खासियतें हैं, सभी का अपना अपना अलग अलग कैरेक्टर है, प्रोडक्शन भी सभी की अलग अलग है। तो उसके बाद में यहाँ पर और फसलों की, जैसे कि मूंग की भी है, तो मूंग की भी 3 वैरायटियाँ लगा रखी हैं भाई, 1827, 668 और 832 नंबर। तो 3 वैरायटियाँ मूंग की लगा रखी है। इसके बाद में गन्ने की वैरायटियाँ हैं। गन्ने की वैरायटियों की बात करें तो 96, 95, 15-0-23, इसके बाद में 92 नंबर है, 118 नंबर है, 85 नंबर है, 64 नंबर है। तो ये गन्ने की अलग अलग वैरायटियाँ हैं जो यूनिवर्सिटी ने इनके ऊपर रिसर्च करके तैयार करी हैं। सभी वैरायटियों की अलग अलग यहाँ पर आप कैरेक्टर आपको दिखाई देंगे, अलग अलग है मोटाई वगैरह इनकी, और पोरियों का साइज़ वगैरह भी आपको अलग अलग दिखाई देगा। तो ये गन्ने की है। उसके बाद में आगे लगा रखी है भाई यहाँ पर गन्ने के साथ साथ में मक्का की और जई वगैरह की। तो एक बार ये आपको मैं थोड़ी सी दिखा देता हूँ भाई। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, मक्का की है, मक्का के साथ में बाजरे की है, बाजरे के साथ में जई है। तो ये बाजरा अगर बात करें 166 नंबर है और इसके अलावा 165 नंबर है। ये बाजरे की 2 वैरायटियाँ हैं और यहाँ पर मक्के की वैरायटी है यहाँ पर 1008। तो ये मक्का है इनका, और यहाँ पर 1007, 1006 ये मक्के की है। और ये वाली जो है ये जवार की वैरायटियाँ हैं 45 नंबर और 46 नंबर। और यहाँ पर जई की वैरायटियाँ हैं। जई में इनके पास में 17 नंबर है, 16 नंबर है और 14 नंबर है। तो यहाँ पर जई की 3 अलग अलग वैरायटियाँ दिखाई गई हैं। उसके बाद में फिर से मक्के की हैं, और ये पंजाब का बेबी कॉर्न 1 मक्का है, ये इसकी छोटी छोटी जो है बालियाँ दिखाई गई हैं, और ये मक्के वाली है। उसके बाद में यहाँ पर रुई की है, यानी कि कॉटन की है, और धान की अलग अलग जो है वो वैरायटियाँ मैंने आपको पीछे दिखा दी थी। ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। कुछ में जो है बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई है कि इनमें कौन से रोग आते हैं, क्या इनके लक्षण हैं, तो वो सारी चीज़ें अलग अलग दिखाई गई हैं भाई। और इसके बाद में यहाँ पर फल वगैरह, यहाँ पर जैसे कि किन्नू है, माल्टा वगैरह है, और यहाँ पर एक जो है ड्रैगन फ्रूट भी दिखाया गया है, मौसमी वगैरह। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, लेकिन बात वही कि पंजाबी के अंदर वही लिखा हुआ है। तो इसके बाद में यहाँ पर और अपनी जो है सब्जियों वाली चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे कि प्याज की वैरायटियाँ हैं। 7 नंबर ये प्याज है जो है 1 है, और ये आपका लहसुन है 18 नंबर, और ये मटर है 7 नंबर 89, और ये हरी मिर्च है, इसके साथ में भिंडी है जो कि बैंगनी कलर में आपको देखने को मिलती है। ये बैंगन की वैरायटियाँ हैं, करेले की हैं। तो ये सब्जियों वाली जो वैरायटियाँ हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं एक प्रकार से फार्मर के लिए। तो आगे से आगे जो डेकोरेशन वाली चीज़ें हैं वो भी आपको देखने को मिल सकती हैं। और इसके साथ साथ जैसे ही हम आगे चलते हैं तो ये यहाँ पर शहद वगैरह जो है दिखाया गया है। तो मेन इस वीडियो के अंदर मकसद रहता है कि भी आपको मोटा मोटी वो सारी जानकारी देखने को मिले जो लगभग सभी किसानों के काम की हो। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। धान के अंदर कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं, उनके कैसे लक्षण दिखाई देते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी गई है। तो ये आप देख सकते हो भाई, धान के अलग अलग पौधों की कंडीशन है, अलग अलग बीमारियाँ इनके अंदर आई हुई हैं। तो वो सारी चीज़ें फार्मर को पता चलें, प्रैक्टिकल रूप से अपने आँखों से वो देख सकें, ताकि सारी चीज़ें बाद में उनके खेत के अंदर, फार्म के अंदर भी उनको प्रैक्टिकली समझ में आ सकें। तो वो चीज़ें यहाँ पर समझाने की भाई कोशिश करी गई है। तो आप ये देख सकते हो, तो ये चीज़ें आप देख सकते हो भाई, ये काफ़ी जिद्दी खरपतवार होता है। इसको अलग अलग नाम से देश के अलग अलग हिस्सों में जाना जाता है। तो इसको आपके यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये अलग अलग खरपतवार हैं और कौन कौन सी दवाइयाँ इनको कंट्रोल कर सकती हैं वो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। सारे का सारा पंजाबी में है, लेकिन सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कौन सी। और इसके बाद में यहाँ पर दिखाया गया है कि इस धान के अंदर कौन से पोषक तत्वों की कमी है, कौन से न्यूट्रिशन की जो है कमी है, कौन सी खाद की कमी है, और कौन सी खाद हम डालकर उस कमी को पूरा कर सकते हैं, और इसकी कमी के लक्षण कैसे दिखाई देते हैं। तो अलग अलग पोषक तत्वों की कमी के लक्षण यहाँ पर दिखाए गए हैं, और प्रैक्टिकल रूप से किसान भाई देख सकें उसके लिए यहाँ पर ये पौधा भी रखा गया है। तो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल रूप से समझाने की कोशिश की गई है। ये जो है कृषि यंत्र जो ट्रैक्टर के साथ में अटैचमेंट लगती हैं वो यहाँ पर मॉडल लगाए गए हैं। ये चीज़ें आप यहाँ से क्लियर देख सकते हैं भाई। ये PAU का सुपर सीडर है, जैसा कि आप देख सकते हैं।
यहाँ पर ट्रैक्टर के पीछे मॉडल लगाए गए हैं। ये हैप्पी सीडर है और इसके बाद में ये स्मार्ट सीडर है। तो ये अलग अलग मॉडल दिखाए गए हैं ताकि किसानों को यहाँ पर देखकर समझ में आ सके कि कौन सी मशीन किस प्रकार से वर्क करती है और यहाँ से इनकी पूरी प्रॉपर आप जानकारी भी ले सकते हैं। सामने सारे के सारे जो कृषि विशेषज्ञ, कृषि वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, तो सारी चीज़ों की प्रैक्टिकल जानकारी आप इनसे जो है एक साइंटिफिक जानकारी ले सकते हैं अपनी खेतीबाड़ी के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो रही है, लेकिन एक से बढ़कर एक जानकारी मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपके काम की हैं, तो हर एक किसान के काम में आने वाली चीज़ें हैं, तो इसलिए सारी चीज़ें एक एक करके मैं कवर करने की यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वो चीज़ें थी जो आपको काम आने वाली थी। यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टॉल यहाँ पर लगाई गई थी। तो किसान भाइयों, यहाँ से प्राइवेट कंपनियों की स्टॉल स्टार्ट हो जाती है। जो वीडियो में मैंने आपको दिखाया वो सरकारी स्टॉल यहाँ पर थी यूनिवर्सिटी की। वहाँ से प्राइवेट कंपनियों की सबसे पहले स्वराज की है, उसके बाद में महिंद्रा की है, और यहाँ पर फ्रंट के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर महिंद्रा की लगी हुई है और इसके जस्ट पीछे सोनालिका की लगी हुई है। तो यहाँ पर ट्रैक्टरों की जो कंपनियाँ हैं वो बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं। उसके बाद में जो है महिंद्राड़ी के जस्ट साइड के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर फार्म ट्रक वालों की है भाई। फार्म ट्रक के बाद में पावर ट्रक की है और इसके बाद में वहाँ पर आप देख सकते हो सोनालिका वालों की स्टॉल लगी हुई है। जस्ट यहाँ पर फार्म ट्रक के साथ में भाई कुबोटा की स्टॉल है और ये छोटू ट्रैक्टर आगे खड़ा कर रखा है भाई कुबोटा वालों ने। और वहाँ पर है भाई केएस ग्रुप। एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये है केएस ग्रुप। इनके जो कंबाइन है या फिर तूड़ी बनाने वाली मशीन है वो वहाँ पर लगा रखे हैं भाई केएस ग्रुप ने। और इसके अलावा यहाँ पर कृषि यंत्र हैं भाई, छोटे छोटे कृषि यंत्र। जो गैल की तेल डालने वाली मशीन आती है वो इन्होंने यहाँ पर लगा रखे हैं भाई। अलग अलग मॉडल आते हैं इनके। और उस साइड के अंदर भी कृषि यंत्र है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जनरेटर लगा रखे हैं, ये स्प्रेयर है, पीछे एक और छोटा स्प्रेयर है, यहाँ पर एक ये और स्प्रेयर है और पीछे छोटे मोटे सारे जनरेटर लगा रखे हैं। और उसके बाद में जैसे हम आगे चलते हैं, ये आप ट्रैक्टर देख सकते हो भाई, न्यू हॉलैंड का 5620। कितना बड़ा ट्रैक्टर है आप देख सकते हैं। और इस ट्रैक्टर के अंदर जो टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज कर रखी है वो वाली चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। क्या क्या टेक्नोलॉजी ट्रैक्टर के अंदर यूज़ कर रखी है, इसका स्टीयरिंग वगैरह, तो सारी चीज़ें जो जीपीएस वगैरह और सारी चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ की है वो इन्होंने यहाँ पर दिखा रखी है। सतनाम सिंह एंड सन्स, इन्होंने भाई अपने जो छोटे छोटे इनके कृषि यंत्र आते हैं वो लगा रखे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अलग अलग मॉडल में स्प्रे पंप लगा रखे हैं। छोटे छोटे जो स्प्रे पंप आपको दिख रहे हैं यहाँ पर दिखाए भी गए हैं, स्प्रे पंप हैं। तो इनके स्प्रे पंप आते हैं। डीजल डालने वाली मशीनें भी इन्होंने लगा रखी हैं। तो छोटे छोटे जो कृषि यंत्र हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। डीजल डालने वाली, तेल डालने वाली मशीनें एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पर वाटर पंप है भाई, आप देख सकते हो। तो वाटर पंप के अलावा यहाँ पर डीजल डालने वाली, तेल डालने वाली मशीनें भी लगा रखी हैं। तो ये देखिए तेल डालने वाली मशीनों के ऊपर आजकल किसान मेले के अंदर भाई काफ़ी ज़्यादा किसानों के बीच में क्रेज़ देखने को मिलता है। ये यहाँ पर कृषि यंत्र लगा रखे हैं भाई जो ट्रैक्टर के पीछे जुड़ते हैं, जो आमतौर पर किसान भाई यूज़ करते हैं। यहाँ पर है भाई सद्दू इम्प्लीमेंट्स। और ये आप देखिए भाई तोता प्लाऊ है, कल्टीवेटर है, रोटावेटर है, ये बड़ा प्लाऊ है, ये भी प्लाऊ है, बहुत बड़ा प्लाऊ है भाई। बड़ा ट्रैक्टर ही इसको खींच पाएगा। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी सब सोइलर है, बड़ी डिस्क हैरो है। और इसके बाद में ये वाली जो हैरो है ये भाई रोटावेटर का भी काम करती है और हैरो का भी काम करता है। ये देखिए आगे इन्होंने ब्लेड लगा रखी है, पीछे इन्होंने लगा रखी है भाई हैरो की तवियाँ। तो ये देखिए यही सिस्टम पीछे रिपीट कर दिया इन्होंने। तवियाँ हैं और पीछे है यहाँ पर ब्लेड। आगे वाली ब्लेडों का डिज़ाइन अलग दिया है, पीछे वालियों का थोड़ा अलग दिया है। और एक ये बड़ी हैरो है। तो और वो वाली जो रिपर बाइंडर है वो गेहूं की कटाई करती है, साथ में गेहूं की कटाई करके बंधाई भी करती है। तो ये अपने आप में यूनिक मशीन है भाई इनकी। और ये वाली भी जो है गेहूं की धान की कटाई के लिए है, रिपर मशीन है। तो ये यहाँ पर आप भाई BCS का देख सकते हैं। तो ये वाली एक और रिपर है, अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग रिपर हैं भाई इनके पास में, अलग अलग फसलों के लिए। ये यहाँ पर बैक रोटरी वगैरह इनके है। और ये यहाँ पर है भाई 7 HP का पेट्रोल इंजन, 85,000 रुपये मेले के अंदर इसकी कीमत है, 75,000 रुपये। तो ये देखिए, हालांकि इनके ऊपर भी मेले के जो है डिस्काउंट है 57,000 रुपये, 61,000 रुपये वाला, और यहाँ पर 67,000 रुपये वाला, 62,000 रुपये का जो मैंने आपको बताया। पीछे भी पावर टिलर रखे हुए हैं। अगर मैं आपको एक एक स्टॉल दिखाने लगूंगा तो ये वीडियो
1 घंटे से भी ऊपर का हो जाएगा। इसलिए मोटा मोटी चीज़ें मैं आपको दिखाकर अभी इस वीडियो को यहाँ पर जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँगा। ये यहाँ पर सामान एग्रो वालों के है भाई, और काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंट यहाँ पर इन्होंने रख रखे हैं, कृषि यंत्र रख रखे हैं। वहाँ पर यारा फर्टिलाइज़र की है, इसके बाद में अपनी खेती है, इनका ऐप आता है। यहाँ पर श्री राम कंपनी वालों की है भाई, श्री राम की काफ़ी अच्छी वैरायटी आती है गेहूँ की। इसके बाद में भाई यहाँ पर प्रगट भाई का भी स्टिकर लगा हुआ है भाई, एक बार आपको दिखा देता हूँ। क्रॉप्स इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल है भाई इनका, धान की कपास की। यहाँ पर देख सकते हैं भाई इन्होंने बुक भी निकाली हुई है प्रगट सिंह। यहाँ पर हालांकि स्टॉल के ऊपर भाई नहीं है, मुझे मेले के अंदर मिले हैं भाई, मेले के अंदर वीडियो शूट कर रहे हैं। और ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको उधर से घूमकर दिखाता हूँ कौन सा मॉडल है। तो ये बलकार का 654 मॉडल नंबर है भाई कंबाइन का। उसके बाद में कंबाइन के ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर इन्होंने ट्रैक्टर लगा रखा है भाई, जॉन डियर का ट्रैक्टर चढ़ा रखा है कंबाइन के ऊपर। और ये यहाँ पर बलकार का B525 मॉडल है कंबाइन का, जिसके ऊपर ट्रैक्टर लगा हुआ है। तो ये बलकार की स्टॉल है भाई। इसके बाद में यहाँ पर क्रिस्टल की है। क्रिस्टल वालों ने भी पहले तो ये यूपीएल का देखने को मिलता था स्प्रे वाला सिस्टम, ये जो घोड़ासा है स्प्रे पंप वाला। तो ये स्प्रे पंप जो आता है ये पहले यूपीएल का देखने को लगभग मिलता था, लेकिन अब सभी कंपनियां एक स्ट्रेटजिक तौर पर इसका प्रयोग करने लगे हैं। क्रिस्टल ने भी अपना यहाँ पर खड़ा कर रखा है। तो इसके जस्ट बाद में यहाँ पर पीआई का है भाई, पीआई का अवकीरा हर्बिसाइड है, गुल्ली डंडा के लिए स्पेशली आता है, काफ़ी प्रभावी हर्बिसाइड है, खरपतवार नाशक है भाई अवकीरा। तो ये देखिए ये अवकीरा है। तो अवकीरा पीआई का यहाँ पर स्टॉल लगा रखी है काफ़ी बड़ी। पीआई के बाद में यहाँ पर जस्ट आगे लगा रखी है सिजेंटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सिजेंटा वालों ने लगा रखी है भाई। इनके इंसेक्टिसाइड की बात करें, फंजीसाइड की बात करें तो इस मामले में सिजेंटा अपने आप में काफ़ी अग्रणी कंपनी है, आगे रहती है। लेकिन इसके बाद में यहाँ पर जो स्टॉल लगा रखी है, दूसरी साइड भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरी साइड कृषि यंत्र हैं सारे के सारे। और यहाँ पर भाई टैफे ट्रैक्टर की स्टॉल है, जस्ट इन कारों के पीछे आप देख सकते हो। और जस्ट इसके साइड में यहाँ पर लगा रखी है भाई बायर वालों ने। तो बायर कंपनी ने यहाँ पर काफ़ी बड़ी स्टॉल लगा रखी है भाई। बायर के फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह काफ़ी फेमस है, पॉपुलर हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी आती है। तो ये बायर कंपनी की यहाँ पर स्टॉल है भाई। बिल्कुल स्टार्टिंग में हम दोबारा से वहीं पर पहुंच गए जो मैंने पीएयू की स्टॉल आपको दिखाई थी। तो ये लगभग यहाँ से एंड हो जाता है। तो किसान भाइयों इस प्रकार से पीएयू पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के अंदर जो किसान मेला है वहाँ से मैंने आपको पूरा मेला घूमकर दिखाने की कोशिश करी। तो उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी यहाँ से मिली होगी। तो घर बैठे आपने मेला देखा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ताकि और किसान भी देख पाएँ। बाकी चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो डियर किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।